हेलो नमस्कार, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी एग्जाम जो आ रहे सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन आरएस और पटवारी, इनको लेकर हम पीपीटी के माध्यम से आपके सामने आर्ट एंड कल्चर के जो राजस्थान के पूर्व एग्जाम में हुए उनके बेस्ट सवाल लेकर आए हैं। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट एग्जाम के हिसाब से है क्योंकि पुराने सवाल भी है और वापस आ सकते हैं। तो ये आप जरूर देखें और इनका आंसर आप 5 सेकंड हम देंगे, उसमें कमेंट में लिखिए। पहला सवाल, मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुड़ला मनाया जाता है। तो आपके सामने 5 सेकंड है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इस त्योहार कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है द चैत्र कृष्ण अष्टमी अष्टमी से चैत्र कृष्ण तृतीया तक मनाया जाता है। सवाल नंबर 2, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कब होता है? जैसा कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो सवाल है त्योहारों की शुरुआत तो श्रावण तीज से होती है, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2021 आरएस में इस सवाल को मेंस एग्जाम में पूछा था। तो आप सोच सकते हो कि जो ये कहावत है श्रावण तीज ले डूबी, और जो उस सवाल को लिखने के लिए कहा गया था, तो इसका आंसर है द गणगौर। अगला सवाल है, अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन है वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, जेठ महीने की, वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष को, आषाढ़ महीने की। इसका सही आंसर आप हमें 5 सेकंड देता हूं मैं आपको, कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर है वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया की बात की जाए तो एक राजस्थान का अबूझ सावा, सावा मतलब ब्याह का मुहूर्त माना जाता है, क्योंकि अबूझ का मतलब है कि किसी भी समय किसी का ब्याह शादी नहीं हो रही होती है या मुहूर्त नहीं मिल रहा होता है, तो इस दिन अगर किसी की शादी कर दे बिना मुहूर्त देके भी कर सकते हैं। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक के पिंडे के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। ये सवाल ईओ एंड आरओ के एग्जाम में पूछा गया था, और इससे पहले भी इस सवाल को 2 बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो आप इसे नोट कर दीजिए, इसका आंसर है चावल। ये जब पहली बार पूछा गया तो कहीं जो कंपटीशन जो स्टूडेंट थे वो गलत करके आए थे, क्योंकि इसमें लोगों ने कहा कि गणगौर का त्योहार के उस अवसर पे मनाया जाता है, तो राजस्थान में चावल तो होते ही नहीं है, तो चावल कैसे सबसे ज्यादा या मात्रा में कम होता है, तो बाजरा ही करके आए थे, लेकिन इसका बाजरा आंसर गलत है, चावल सही आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं? जैसा कि आरपीएससी और अभी आरएसएसएम भी बोर्ड ने जो एलडीसी के पेपर लिए थे और इससे पूर्व भी जो सीईटी के एग्जाम लिए थे, उनमें ये ट्रेंड दिया था कौन सा नहीं है और कौन सा है, और ये भी कूट या ऑप्शन में देकर दिया गया है। तो इसका आंसर है द। तो आप ऐसे सवालों की विशेष तरह से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में आपको हूबहू छपेंगे। इसका आंसर है सी और डी। सी में है आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा। अगला सवाल, गुडला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? जैसा कि आपने पढ़ा होगा, राव सातव के बारे में भी सुना होगा कि वह एक आतंकी जो था वो महिलाओं को उठा के ले गया था, और राव सातव वहाँ का शासक था, उनकी याद में ये त्योहार मारवाड़ में विशेष तरह से जोधपुर में मनाया जाता है। तो आप याद कर लीजिए, राव सातव इसका आंसर होगा। कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? देखिए, दो तरह की तीज है, एक श्रावणी तीज और एक कजली तीज। दोनों अलग अलग क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है।
तो जैसा कि श्रावणी तीज है वो जयपुर में प्रसिद्ध है, और कजली तीज वो है बूंदी की। अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हो कजली तीज और श्रावणी तीज में कहाँ का क्या फेमस है, तो आप इसको बूंदी में कजली तीज बनाई जाती है, तो काजल और बूंदी को कनेक्ट करके इसको याद कर सकते हो। हरियाली अमावस, हरियाली अमावस तिथि को मनाया जाता है। देखिए इसका सही आंसर होगा ब, श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान में प्रसिद्ध मेला इस दिन बढ़ता है, वो है फतेह सागर उदयपुर। ये कई बार एग्जाम में बीएसटीसी बीएड के जो एग्जाम होते हैं पीटीटी वाले, उसमें भी पूछा गया है, और पटवारी 2011 में भी ये सवाल आया हुआ है। गणगौर पर्व पर गौर गवर की पूजा होती है, ये किस देवी का रूप है? देखिए शिव और पार्वती। गणगौर जो पर्व गौरी होती है, उसमें ये शिव और पार्वती के रूप में, तो पार्वती के रूप में माना जाता है, गणगौर की पूजा होती है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था एलडीसी 11 अगस्त को, उसमें ये पूछा गया था। तो ये कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। आज का अंतिम सवाल, राजस्थान में अबुझ सावा किस दिन मनाया जाता है? सबसे पहले मैं आपको अबुझ का अर्थ बता देता हूं। इसका अर्थ मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार मेंस में आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में ऐसे शब्द देते थे जिनको हमें 20 वर्ड या 50 वर्ड में लिखना होता है। जैसे पहले दे दिया था गणगौर या तीज, ऐसे ही ये भी दे सकते हैं कभी अबूझ सावा क्या होता है। तो अबूझ सावा का मतलब होता है ऐसा सावा या ब्याह का मुहूर्त जिस दिन किसी भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, और किसी भी व्यक्ति की जो सावा नहीं मिल रहा है उसका उस दिन ब्याह या विवाह किया जा सकता है। तो आपने नोट कर लिया होगा, इसका आंसर द होगा, आखा तीज। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपके सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। और हम कुछ ही दिन बाद इसके ऊपर आरएस में कैसे सिलेक्ट होते हैं इसके ऊपर रणनीति की एक वीडियो बनाने वाले हैं, और आरएस की पूरी रणनीति के साथ आपको प्री का एग्जाम क्लियर करवाने की गारंटी हम लेते हैं अगर आप फॉलो करते हैं।